आदमी ने चाकू उठाया और सामने लगे दरवाजे के हैंडल को घूर कर देखने लगा, जो बहुत धीरे धीरे घूम रहा था। उसने ब्लेड को हल्के से मोड़ा, लेकिन सामने खड़ा कातिल असाधारण रूप से कठोर था। इतना सब होने के बावजूद उसके मुंह से एक भी आवाज नहीं निकली। कातिल को भरोसा था कि उसे कोई महसूस नहीं कर पाएगा, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हो गया उसके सामने खड़ा आदमी कोई साधारण इंसान नहीं है। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा, एक और हमले की तैयारी करते हुए। असलियत यह थी कि वे दोनों ही बेहद खतरनाक टॉप लेवल किलर थे। तभी अचानक पुलिस वहां पहुंच गई। जांच में पता चला कि चाकू पकड़े आदमी एक सीरियल किलर था, जो अपनी पूरी सजा काटकर हाल ही में जेल से रिहा हुआ था। उसी क्षण दूसरा कातिल पीछे से सामने आ गया। पुलिस अफसर ने तुरंत खतरे को भांप लिया। 누가 있냐? 궁금하면 돌아보시던가. सच्चाई और भी भयावह थी। दोनों कातिल बचपन के दोस्त थे। बचपन से ही उन्हें जानवरों को मारने में अजीब सी खुशी मिलती थी। समय के साथ उनकी सोच पूरी तरह विकृत होती चली गई। अपनी बीमार इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने सड़कों पर बेकसूर लोगों को बिना किसी वजह मारना शुरू कर दिया। उनके कत्ल करने के तरीके इतने माहिर थे कि सिर्फ एक हल्का सा स्पर्श किसी की जान लेने के लिए काफी होता था। दुर्भाग्य से उनका एक शिकार उसी पुलिस अफसर का कप्तान निकला। अगले ही दिन वह पुलिस वाला अपने कप्तान के घर जन्मदिन मनाने जाने वाला था, लेकिन वहाँ जो मंजर उसने देखा उसने उसकी आत्मा तक तोड़ दी। कुछ समय बाद उस आदमी ने अपने बचपन के दोस्त की गर्लफ्रेंड को एक होटल में मार डाला। यहीं से दोनों दोस्तों के बीच दुश्मनी शुरू हो गई। जल्द ही उस आदमी की शिकायत हुई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने उसे 15 साल की सजा सुनाई। मौके पर मौजूद हर इंसान गुस्से से भरा हुआ था, क्योंकि उसने कई मासूम लोगों की जान ली थी। लेकिन अफसोस, पुलिस के पास और आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। उसी पल कप्तान की बेटी ने उस आदमी का चेहरा हमेशा के लिए अपने जहन में बसा लिया। वह लड़की उसके लिए भविष्य की निराशा का बीज बन चुकी थी। 15 साल बीत गए। सजा पूरी करने के बाद वह आदमी जेल से बाहर आ गया। कुछ समय बाद वह आराम करने के लिए एक होटल पहुंचा, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी पल से एक लड़की उस पर नजर रखे हुए थी। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी।